नमस्कार, मन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं रोजाना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ था। वैश्विक मार्केट में प्रसन्नता का माहौल था, लेकिन अमेरिका ने अपने वादों को तोड़ता हुआ कल दूसरे दिन भी ईरान पे हमला किया। वहां पे उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कम से कम 10 सैन्य ठिकानों पे अमेरिका ने हमला किया। जवाब में वहीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी उसने भी निशाना बनाया और बहरीन और कुवैत में ताबड़तोड़ बमबारी की, जिससे अमेरिकी सेना बैकफुट पे आई। सवाल ये है, जब अमेरिकी संसद में ये पारित हुआ था कि किसी भी हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी, वहाँ की कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे मनमाना कर रहे हैं, इसी विषय पर संसद में कल वहाँ चर्चा हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिदायत दिया गया कि अब वो ऐसा काम न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर नहीं सुधरा उसे अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में जो उनके हाथ बंधे हुए हैं तो ऐसी बनत घुड़की से काम नहीं चलेगा, उनको समझौता का पालन करना ही होगा। वेनेजुएला में प्राकृतिक आपदा, भूकंप और तबाही का मंजर जारी है। 24 जून को आए हुए भूकंप में 50,000 लोग मलबे में दबे पड़े हैं। उनके रेस्क्यू के लिए विश्व की टीमें आई हुई हैं, लेकिन अब वो नाकाम काफ़ी हो रही हैं, क्योंकि आज घटना के 4 दिन हो चुके हैं। अब वहाँ पे जो मलबे में दबे हुए व्यक्ति बचने की आशा कम से कम होती जा रही है। अमेरिकी सूत्रों को माने तो कम से कम 50,000 लोगों की जानें गई हैं। अब बात करते हैं नेपाल के बालनसार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहाँ के 2 पूर्व प्रधानमंत्री के शर्मा ओली और प्रचंड आपस में गठबंधन कर लिए हैं और वहाँ पे बालनसार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिए हैं। हालांकि दोनों नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और बालनसार के नेतृत्व से वो नाखुश हैं। वहीं बालनसार ने इन्हें देशद्रोही, देश का दुश्मन करार दिया है। कल पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी सहित 6 आतंकवादी ढेर हुए। इसकी जिम्मेदारी तालिबान से जुड़े हुए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जमात-उल-अगर ने ली है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल कहा कि वह अपने देश स्वदेश इसी वर्ष लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है और अपनी जान का परवाह भी नहीं है। कि लोकतंत्र और कानून शासन वहाँ बरकरार रहने के लिए जो कानूनी राजनीतिक ध्वस्तीकरण हुआ है, जो मनमाना काम हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसे बचाने के लिए वह देश जाएंगे। वो अपनी आहुति देने को भी तैयार हैं। अयोध्या में चंदा चढ़ा चोरी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों के घर पर छापा पड़ा और भारी मात्रा में पैसे और जेवर बरामद हुए। बहुत से जरूरी कागजात बरामद हुए। उनके द्वारा खरीदे गए संपत्तियों का कागज भी बरामद हुआ। बताते चले टूडू यादव और अनिकेश मिश्रा, लोकेश मिश्रा इसमें मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा धांधली की थी। उन पर सख्त कार्रवाई होनी तय है। अखिलेश यादव ने 2 दिन पूर्व कहा था कि अगर उनकी सरकार रहती है तो अयोध्या को अयोध्या धाम के रूप में विकसित करेंगे। इस पर पलट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब आपको सत्ता थी तो आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, गोलियां चलवाई। आपके समय में कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती थी। आपके समय में कृष्ण जन्माष्टमी थानों और कोतवाली कहीं सरकारी स्थानों पर नहीं बना सकती थी। आपने पाबंदी लगाई थी। अगर आपका मन ऐसा अच्छा आया है तो आपका स्वागत है। आप मथुरा में की बात करें, वृंदावन की बात करें और श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, जो भी आपकी मंशा है उसको हम साकार करेंगे। पहल तो आप करिए, आपकी मनोकामना मैं पूरा करने को तैयार हूँ, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम न करें। जनता आपकी हकीकत असलियत को जानती और पहचानती है। पश्चिम बंगाल के सुवेंदु सरकार ने घोषणा की है कि आज वो यूसीसी बिल संसद विधानसभा में पेश करेंगे। इससे बहुत से फायदे होंगे। सबके लिए समान नागरिक अधिकार होगा। विवाह के लिए, तलाक के लिए, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए और गोद लिए बच्चे के लिए और बेवकूफ जो धन है उस पर जांच करने के लिए ये बहुत यूसीसी बिल बहुत कारगर साबित होगा। अब बात करते हैं क्रिकेट का। कल भारत का मुकाबला T20 में आयरलैंड से था। आयरलैंड के बेलफास्ट में खेले गए मैच में
भारत ने कल दूसरी बार लगातार हार का मुंह देखा। हालांकि बैटिंग आर्डर भारत का बहुत मजबूत है कि 30 टॉस जीत करके बारी लेना श्रेयस अय्यर के लिए भारी पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 154 रन बनाए थे, उसके 8 विकेट गिरे हुए थे। वहीं भारतीय टीम शुरू से लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और 9 विकेट पे 153 बना करके ढेर हुई। इस तरह से ये 1 रन से कल हार हुआ। और बताते चले कि ये दो मैच की सीरीज थी, दोनों भारत हार करके अपनी बेइज्जती करवाई। वैभव सूर्यवंशी को न खिलाना दर्शकों के लिए और टीम के लिए बहुत निराशाजनक रहा। श्रेयस अय्यर क्यों को नहीं खिला रहे हैं, टीम सेलेक्टर उन्हें क्यों नहीं 11 में शामिल की, ये प्रश्न का विषय है। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो।